शेक्सपियर सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया का नाम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शेक्सपियर ने लिखा क्या है? ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, रोमांस, हिस्ट्री और प्ले का क्या मतलब होता है? What are the tragedies, comedies, romances, plays, histories? What do they mean? So in today's simple easy lecture, we are gonna cover the major works of Shakespeare. आज के इस सिंपल और इजी लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं शेक्सपियर के तमाम मेजर वर्क। मैं आपको सिंपल उर्दू में क्लियर मैप के जरिए ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और आई गिव यू द क्लियर मैप टू अंडरस्टैंड द मेजर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। लेट मी आस्क यू इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैंने तमाम चीजें बहुत अच्छे से पहले से ऑलरेडी बता रखी हैं शेक्सपियर के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखी हैं तो इस वीडियो के अंदर फिर से मैं रिपीट कर दूं कि शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं। प्ले की डेफिनेशन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दे दी है। 154 सोनेट्स इसने लिखी हैं। सोनेट्स की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, किस तरह की सोनेट्स होती हैं, और शेक्सपियर की सबसे ज्यादा फेमस जो सोनेट है वो भी मैंने आपको दी थी। और नैरेटिव पोएम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर के अंदर। और शॉर्ट वीडियोस में मेरी इनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और बहुत अच्छे से मैंने इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की होती हैं, वो देखकर आप समझ सकते हैं। नैरेटिव पोएम वगैरह ये तमाम चीजें मैं ऑलरेडी वहां पर बता चुका हूं क्या होती हैं। सो 37 प्लेज, 154 सोनेट्स, नैरेटिव पोएम्स जो है वो वेनस और एडोनिस है। रैप ऑफ ल्यूरिस ये नैरेटिव पोएम्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है शेक्सपियर की। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्ले जो है 37 इसने लिखे हैं वो किस तरह के हैं, यानी कि प्ले की कितनी टाइप्स वगैरह होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लेज, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे जो प्ले आता है वो है ट्रेजेडीज। अब ट्रेजेडी के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेजेडी होती है अफसोसनाक वाकया। ठीक है, अब ट्रेजेडीज क्या होती है इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये होगी, ट्रेजेडी इज अ सीरियस प्ले in which the main character suffers or dies at the end because of tragic fault। अब tragic fault से मुराद यहाँ पर क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं tragic faults क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं tragic faults। प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखना बेहद जरूरी है कि ट्रेजेडी प्ले जो होता है उसके अंदर हमेशा ट्रेजिक फॉल्ट्स की वजह से हीरो जो होता है वो आखिरी एंड में या तो मर जाता है या कंप्लीट डाउनफॉल आ जाता है उसकी जिंदगी में। तो क्या चीज होती है, अब ट्रेजिक फॉल्ट्स उर्दू में मैं आपको बता रहा हूं क्या हो सकते हैं। वो हो सकते हैं हीरो में गुरूर हो सकता है, जल्दी गुस्सा आना, और गलत फैसले, अंधी वफादारी। ये ट्रेजिक फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हीरो जो होता है ट्रेजेडीज प्ले के अंदर वो एट द एंड बहुत ज्यादा डाउनफॉल या फिर अपनी डेथ को फेस करता है। यहां पर मैं ट्रेजेडीज की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई वो लिख के आपको समझा देता हूं। A tragedy play is a serious play in which the main character suffers or dies at the end because of tragic faults or circumstances। ट्रेजेडी प्ले जो है वो एक ऐसा सीरियस प्ले होता है जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर जो हीरो होता है तो वो बहुत अच्छा है। हीरो हीरोइन के दरमियान ही ये कहानी घूमती रहती है, लेकिन हीरो की कुछ ऐसी गलत चीजें होती हैं, ट्रेजिक फॉल्ट्स होते हैं, जैसे गुरूर, तकब्बुर, जल्दी उसको गुस्सा आ जाना, उसके गलत फैसले, अंधी वफादारी। ये ट्रेजिक फॉल्ट्स या फिर उसके जो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उस प्ले के अंदर वो हीरो को हमेशा डेथ की तरफ या फिर कंप्लीट डाउनफॉल की तरफ ले जाते हैं। हमारे पास शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के अंदर जो प्लेज आते हैं वो है फेमस प्ले जो आ रहे हैं वो है हमारे पास हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। ये जो हमारे पास फेमस प्लेज हैं वन बाय वन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आ रही है वो इन तमाम को कवर अप करती जाएगी और इस अंदाज में कवर करेगी कि आपको ये तमाम प्लेज सुनने में मजा भी आएगा और आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर की है उसमें ना सिर्फ आपको दुख दर्द उस कहानी का महसूस होगा बल्कि आपको उस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि शेक्सपियर उस वक्त जो ट्रेजेडीज लिखा करता था उसमें जो उसकी ऑडियंस होती थी वो ना सिर्फ उस दुख को महसूस करती थी बल्कि उस कहानी से बहुत कुछ सीखती थी। यहां पर मैं बता दूं आपको कि ट्रेजेडीज में कॉमन थीम्स आपको यही मिलेगी, या तो जेलेसी, पावर होगा, एम्बिशन, गिल्ट एंड मैडनेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट
ट्रेजेडीज, टाइप्स ऑफ प्ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्ले कॉमेडीज। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्ले के अंदर। अभी हमने ट्रेजेडीज की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कॉमेडीज की। कॉमेडीज जो है वो एक ऐसा प्ले होता है जिसमें अवाम को हंसाया जाता है। अब यहां पर मैं आपको अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन देता हूं जो कि बहुत ही सिंपल इजी जिस्ट होगी। कॉमेडी इज अ प्ले full of humor and fun, written to entertain people, bring happiness, usually ending on a joyful note. So comedy एक ऐसा ड्रामा होता है, एक ऐसा प्ले होता है जो कि लोगों को सिर्फ हंसाने के लिए लिखा जाता है। इसमें हल्के फुल्के वाकयात होते हैं। कहानी का अंजाम अक्सर औकात खुशियों पर होता है। इसका जो मकसद और पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हंसाना, खुशियां लेकर आना, उनको हल्का फुल्का महसूस कराना, एंटरटेन करना, गलतफहमियां पैदा करना, फिर उलझनों को दूर कर देना। यहां पर मैं कॉमेडी की आपको डेफिनेशन लिखकर दे रहा हूं, वो ये है So here we are talking about the definition of comedy. Comedy is a type of play which is written to make people laugh. It shows light, funny situation, usually ends happily. वही बात आ गई है कि कॉमेडी प्ले की एक ऐसी टाइप है जो कि लिखी जाती है लोगों को हंसाने के लिए, और इसमें एक फनी सिचुएशन लाइट तरीके से शो की जाती है कि लोग एंटरटेन भी हो, उनका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाए, वो हंसे मुस्कुराएं, और आखिर जो होता है यानी इसका जो अंजाम और एंड होता है वो हैप्पी होता है, यानी कि खुशियों पर इसका अंजाम दिखाया जाता है। अब हम कॉमेडीज में फेमस प्लेज देखें अगर शेक्सपियर के, तो वो है ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये तमाम फेमस प्लेज कॉमेडीज में शेक्सपियर के 37 प्लेज में से आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इन प्लेज की थीम क्या है, तो थीम ज्यादातर आप देखेंगे लव के ऊपर होगी, या डिस्ग्यूस होगा, आइडेंटिटी कंफ्यूजन होगी। यानी कॉमेडी होगी ही जब आपको आइडेंटिटी डिस्ग्यूस नजर आए, आइडेंटिटी में कंफ्यूजन नजर आएगी, ठीक है, और मोहब्बत वगैरह दिखाई जाएगी। जैसे अगर शादी दिखा रहे हैं तो एंड जो है ना वो शादी का इख्तिताम ऐसे करेंगे, अंजाम ऐसा होगा कि भाई कई उसमें लोग आएंगे, ठीक है, जिनकी हमें पर्सनैलिटी जो है ना पता ही नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी, फिर वो आएंगे, कुछ ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे कि आपको खुद ही हंसी आएगी ना ये सुनने के बाद। ये पहले जब वो स्टेज पर हो रहा होता है कॉमेडी, तो आप जब उसे सुनेंगे देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा हंसेंगे, एंटरटेन होंगे, लाइट फील करेंगे, और अंजाम जो है ना इसका ट्रेजेडी की तरह नहीं होता कि आखिर में बंदे की मौत हो जाती है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर में अंजाम बहुत अच्छा इसमें दिखाया जाता है। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी का अगर डिफरेंस आपने शॉर्ट में समझना है तो वो यही है, ट्रेजेडी मेक्स अस क्राई एंड कॉमेडी मेक्स अस लाफ। यानी ट्रेजेडी जो है वो हमारी आंखों में आंसू ले आती है, जबकि कॉमेडी जो है वो हमारे आंसू आने नहीं देती बल्कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। क्या आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने सिर्फ लव स्टोरीज ही नहीं लिखी बल्कि उसने अपने प्लेज में इंग्लैंड की असल हकीकी हिस्ट्री भी बयान की है। हिस्ट्रीज के अंदर जो आप एक चीज कॉमन देखेंगे वो इंग्लिश किंग्स की हिस्ट्रीज ने बयान की है जो लीडरशिप पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए मैं आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन भी लिख देता हूं यहां पर। So now you focus on the bird. A history play is a drama based on real history events and famous kings of England. हिस्ट्री प्ले जो है शेक्सपियर के वो प्लेज हैं जहां पर उसने हकीकत में हिस्ट्रीज को बयान किया जो कि इंग्लैंड के किंग्स की थी और इंग्लैंड की तारीख के बारे में है। सो ये हो गई हमारी हिस्ट्री की डेफिनेशन। आइए हम जानते हैं कि फेमस प्लेज जो हिस्ट्री में लिखे हैं शेक्सपियर ने वो क्या हैं। ये बात याद रखिए कि यहां पर मैं कुछ ही मिसालें आपको दे रहा हूं। जब हम इन तमाम हिस्ट्रीज वगैरह के प्लेस को कवर अप करेंगे तब हम हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजें पढ़ेंगे। सो फेमस प्लेस यहां पर मैंने कुछ ही 2-3 ही यहां पर एग्जांपल दी हैं, जैसे रिचार्ड 2, हेनरी 5, हेनरी 6। वैसे तो टोटल 10 हिस्ट्री प्लेज जो है कहा जाता है कि शेक्सपियर ने लिखे हैं। यहां पर मैंने 3 आपको मिसाल दी हैं। अच्छा, हिस्ट्री प्लेज की जो टॉपिक्स ज्यादातर होंगे वो वार के ऊपर होंगे, किंगशिप पर होंगे और पैट्रियटिज्म होगी। उसके अंदर जंगें दिखाई जाएंगी, उसमें बादशाहत और उसमें मुहिब्बे वतन बादशाह भी दिखाए जाएंगे, उनकी वजह से
कि गद्दार जो बादशाह है उनसे जंगें हो रही हैं, फिर वो तमाम यानी उनकी जो भी हिस्ट्री है वो तमाम उसने अपने प्ले के अंदर बयान की है। कॉमन थीम्स जो आपको देखने को मिलेंगी इसमें वो किंगशिप प्लस लीडरशिप, बादशाहत और ये लीडरशिप वगैरह आपको देखने को मिलेंगी सुनने को। वॉर प्लस पॉलिटिक्स, जंगे और सियासत, पेट्रियोटिज्म इसमें देखने को मिलेगी। मुहिब्बे वतन के किंग्स होंगे, लोग होंगे, गद्दारी, सियासत की तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और लॉयलिटी, डिसलॉयलिटी, वफादारी और बेवफाई, ये तमाम किस्से आपको प्लेज में इसको देखने को मिल सकते हैं। यानी हिस्ट्री प्ले जो है वो एक ऐसा ड्रामा होता है जो हकीकी हिस्ट्री पर मबनी होता है, हकीकी तारीख पर मबनी होता है। और इंग्लैंड की तमाम तारीखें, तमाम जितने भी बादशाह गुजरे हैं उनकी तारीख को शेक्सपियर ने अपने प्लेज में कैद कर दिया। इंग्लैंड के किंग, क्वीन, जंगे, सियासत, लड़ाई, ताकत, गद्दारी, वफादारी, बेवफाई, मुल्कों के फैसले और ताज की कहानियां, ये तमाम आपको शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं उसमें देखने को मिलेंगी। सो अब हम बात करने जा रहे हैं शेक्सपियर के उन प्लेज के बारे में जो कि उसने अपनी जिंदगी के आखिर दिनों के अंदर लिखे हैं, तभी उन्हें कहा जाता है रोमांस प्लेज को कहा जाता है लेट प्लेज। तो बेटा ये एक क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि शेक्सपियर के लेट प्लेज कौन से हैं। तो वहां पर ऑप्शंस हो सकते हैं, कॉमेडीज हैं, रोमांसेस हैं, ट्रेजेडीज हैं या फिर हिस्ट्रीज हैं। तो आपने वहां पर याद रखना है कि रोमांसेस ऐसे प्लेज थे शेक्सपियर के जो विच ही रोट इन हिज ओल्ड एज, जो कि उसने अपने ओल्ड एज में लिखे हैं, तो लेट प्लेज इसे कह देते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे सामने फेमस प्लेज इसके आ रहे हैं रोमांसेस के अंदर, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, पेरिक्लीज, प्रिंस ऑफ टायर। इन तमाम फेमस प्लेयर्स को हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करते जाएंगे। अब आप देखें कि ये जो फेमस प्लेयर्स इसके हैं, ये जो थीम है वो है मैजिक, इमोशन, सेपरेशन, रियूनियन। टॉपिक्स इनमें जो आपको मिलेंगे वो यही है, फॉरगिवनेस होगी, डेस्टिनी होगी, मैजिक। आइए हम रोमांस प्लेयर्स की डेफिनेशन जान लेते हैं कि वो क्या है। रोमांस प्लेयर्स आर मिक्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर कॉम्बो बनाकर इसने ये प्ले अपना बनाया था, जिसके अंदर आपको रोना भी आएगा और आपको खुशियां भी मिलेंगी। So romances are Shakespeare's late plays that mix magic, adventure, family reunion, forgiveness and happy endings. They have serious problems like tragedy but ends with hope, healing and miracles. यानी कि रोमांसेस प्लेज शेक्सपियर के वो आखिरी प्लेज हैं जहां पर उसने अपने प्लेज में जादुई हिमजोई, एडवेंचर, गुमशुदा लोगों का वापस लौट आना, माफी और आखिर में खुशगवार रियूनियन होना दिखाया जाता है। इनकी शुरुआत अक्सर ट्रेजिक होती है लेकिन अंजाम बहुत ही हैप्पी एंडिंग पर होता है। आइए मैं आपको रोमांस प्लेज की डेफिनेशन यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं ताकि आप इसे नोट डाउन कर सके। सो स्टूडेंट्स, रोमांसेस प्लेज आर So now look at here, whatever I have written on the board. Definition of romance plays. Romance plays are Shakespeare's late plays that mix tragedy and comedy, magic, adventure, reunion of families, forgiveness and happy endings are seen in this play, but it ends with hope and beautiful scenes. यानी कि रोमांस प्लेज जो है वही बात आ गई कि शेक्सपियर के लेट प्लेज कहलाते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं ट्रेजेडी का और कॉमेडी का। इसमें मैजिक देखने को मिलेगा, एडवेंचर, रियूनियन ऑफ फैमिलीज का आपस में मिल जाना, दोबारा से पुराने बिछड़े हुए लोगों का आपस में मिल जाना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की तमाम चीजें आपको रोमांस प्लेज में देखने को मिलेगी। इसकी खास बात ये होती है कि ये दोनों चीजों का ये ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर कॉम्बो होता है और इसकी ब्यूटीफुल और होपफुल सीन के साथ एंडिंग की जाती है, इसको एंड किया जाता है। सो आई होप आपको रोमांस प्लेज भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उन तमाम को
शेक्सपियर के जो 37 प्लेज हैं, ऑथेंटिकली बताया जाता है कि 37 है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात पर डिबेट करते हैं कि 37 नहीं 38 प्लेज है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि 37 प्लेज के अंदर जो मैंने आपको बताई है, 4 कैटेगरीज बताई आपको मैंने, ट्रेजेडीज बताई, कॉमेडीज बताई, रोमांसेस और हिस्ट्रीज, यही 37 प्लेज जो है इनके अंदर मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं 154 सोनेट्स की। 154 सोनेट्स जो लिखी है, सोनेट की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं, और मेरी एक इस पर लेंदी वीडियो भी मौजूद है कि सोनेट्स किसे कहते हैं, और शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 जो है उसको भी बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, उर्दू तशरीह उसकी कर रखी है। सोनेट्स जो है हम वन बाय वन कवर अप करते जाएंगे, जो भी इसकी 154 सोनेट्स हैं। नरेटिव पोयम का मैं बता दूं, नरेटिव पोयम्स की डेफिनेशन मैंने इसके एग्जांपल्स वगैरह तमाम बहुत अच्छे से शॉर्ट वीडियो में बता रखे हैं। तो नरेटिव पोयम की जो सबसे फेमस मिसाल है शेक्सपियर के काम में, वो है वेनस एंड एडोनिस। वेनस एंड एडोनिस। और नंबर सेकंड जो हमारे पास है, द रेप ऑफ ल्यूरिस। So these two narrative poems are much famous in Shakespeare's works. मेजर वर्क्स जो भी है उसमें हम वेनस और एडोनिस को भी कवर अप करेंगे, द रेप ऑफ ल्यूरिस को भी हम कवर अप करते जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक बात यहाँ पर याद रखना आपको बेहद जरूरी है, वो यही कि शेक्सपियर के वर्क्स को समझना ऐसे ही है जैसे कि किसी ह्यूज लाइब्रेरी के अंदर एंटर करना। लाइब्रेरी के अंदर हर इमोशन की एक शेल्फ बनी हुई है। जैसे ट्रेजेडी शेल्फ के अंदर हमें फेमस प्लेस जो मिलेंगे वो मैकबेथ है, हैमलेट है और किंग लियर है, जो कि अपने ही फैसलों के अंदर तबाह हो जाते हैं। और कॉमेडी शेल्फ के अंदर रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ लोग डिसग्यूज होते हैं, गलत पहचान होती है, एंड में लव जीत जाता है। हिस्ट्री शेल्फ हमें इंग्लैंड के वो किंग दिखाता है जो सियासत और तलवारों में मुलव्विस थे। और रोमांसेस शेल्फ वो हिस्सा है जहां पर शेक्सपियर बूढ़ा हो चुका था मगर अपने दिल से मॉम हो गया था। तो इस शेल्फ में आपको मैजिक, रियूनियन और फॉरगिवनेस जैसी थीम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि द टेम्पेस्ट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी मैंने क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज के अंदर, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, रोमांसेस। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी वजूहात क्या है कि हम क्यों शेक्सपियर के प्लेज और इसकी सोनेट्स वगैरह, नरेटिव पोएम्स वगैरह को क्यों इस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं और इनकी हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट। तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं यार बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं, थीम्स का कंपैरिजन भी इसी तरीके से होता है और कैरेक्टर्स की जो एनालिसिस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बच्चों की। दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज सो एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट। सो इन द एंड मैं यही कहूंगा कि इंसानी जज्बात को हर रंग में लिखने वाला एक ही शख्स है, शेक्सपियर। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।